नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी कहे या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आगाज़ कह लीजिए, क्योंकि सिंदूर हर घर बांटने की चर्चा, हर घर ले जाने की बातें होते हुए दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी कई हद तक जो है मजाक भी उड़ाया जा रहा है, खिलियाँ उड़ाई जा रही है और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है जो सनातन धर्म में कहीं ना कहीं ये चीज़ें जायज़ नहीं है जो बातें प्रधानमंत्री मोदी जी के पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शशि उपाध्याय जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, अब तो हर घर सिंदूर बांटने की बातें हो रही है, जैसे पहले था हर घर मोदी, हर घर मोदी, अब घर घर सिंदूर की बातें हो रही है। देखिए, जो ये मुद्दा आया है सामने और जिस समय आया है, समय की मांग कुछ और कह रही थी, लेकिन ये संघ और भाजपा के लोग हमेशा ज्वलंत मुद्दों से भागने के लिए किसी एक छिछोरे मुद्दे को ही तुरंत ढूंढ लेते हैं। इनके पास इस तरह की तमाम कमेटियां काम करती रहती हैं कि मेन मुद्दे से समाज को, देश को कैसे भटकाना है। इस देश का क्या, इस वर्तमान के समय में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? पुलवामा, पहलगाम जैसी घटनाएं जो इन्हीं के शासनकाल में हुई हैं, जो देश को शर्मसार करती हैं, देश की अस्मिता को शर्मसार करती हैं, देश की एकता को। और हमारे घर में घुसकर पाकिस्तान के सनकी आतंकवादी आते हैं और 28 लोगों की खुलेआम हत्या कर देते हैं। और उसके बाद तक, आज तक वो आतंकवादी कहाँ हैं, इसको पकड़ने का जहमत सरकार नहीं उठाई, इसको खोजने का जहमत नहीं उठाई। उठाई क्या है? सिंदूर घर घर भेजेंगे। आपसे मैं ईमानदारी से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ इस देश से कि मोदी जी, इस देश के संचालन की जिम्मेदारी आपके पास आज है, इतनी छिछोरी राजनीति क्यों कर रहे हो आप? है जुर्रत आप में? उन 28 विधवाओं को आप भेजोगे सिंदूर? जो 28 विधवाएं हुई हैं उनको आप सिंदूर भेज, अगर हिम्मत है तो भेजिए भाजपा के कुत्तों को, जो ये संघी मानसिकता के लोग जिसको आप घर घर भेजने की बात कर रहे हो, और उन महिलाओं को ले जाओ। सिंदूर को भेजने का मतलब क्या होता है? सुहाग वापस करना। इसका सीधा सीधा तात्पर्य हमारे समाज का है कि सिंदूर भेजना मतलब सिंदूर देना, मतलब उसका सुहाग देना। 2800 सुहाग आप वापस दे दोगे उन बहन बेटियों को? मजाक उड़ा रहे हो उनकी, मतलब उनके घर में इतनी बड़ी घटनाएं जिसके घर में हुई है, उन बहन बेटियों को विधवा होने का तुम मजाक उड़ा रहे हो, मजाक बना रहे हो इस देश में। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये गर्व की बात है जो हम हर घर सिंदूर भेज रहे हैं। देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ना, बीजेपी जो काम करती है वो हमेशा गर्व का ही काम करती है। जो भी काम करती है, अभी इन्हीं की एक पार्टी के नेता धाकड़ जी थे, उस पर भी मोदी जी अभी बोल देंगे कि बड़े गर्व की बात है कि हमारे पार्टी के नेता धाकड़ ने खुलेआम रोड पर कुत्तों वाला काम किया। जो काम कुत्ते करते हैं, जानवर करते हैं, उस काम को हमारे कार्यकर्ता करते हैं। तो यह किसी भी काम को ये गर्व मान लेते हैं। अरे मोदी जी, भेजना था, देना था। इस देश को 10 बरस से ऊपर हो गए आपको शासन में बैठे हुए, तो आप घर घर रोजगार भेज दिए होते। बात इस पर हुई थी, 27 मुद्दे पर आपको इस देश की जनता ने दिया था, 2 करोड़ रोजगार पर दिया था। भूल गए अपने वादे को? नहीं, अपने से मुंह से बोली हुई बात इस देश का प्रधानमंत्री भूल गया। लेकिन शशि जी, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है ना, जो घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार जाते हैं फिर भी आप सवाल खड़ा कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 29 तारीख यानी कि आज जाते हैं फिर भी आप लोग सवाल खड़ा कर देते हैं। बिहार की सौगात की बात करते हैं, आप सवाल खड़ा कर देते हैं। देखिए, मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि सवाल वहां खड़ा किए जाते हैं कि सवाल का जहां प्रश्न का उत्तर मिल सके। इन भाजपाइयों और संघियों से सवाल खड़ा करके आप उत्तर नहीं, चूंकि ये उत्तर से हमेशा भागते हैं। अभी ये न देश के प्रति कभी जवाब रहे, न समाज के प्रति जवाब दे रहे। ये सिर्फ और सिर्फ जब इनसे जवाब मांगोगे तो कहते हैं कि प्रश्न, अच्छा, ये हमेशा देश और राष्ट्रवाद के नाम पर उसके पीछे छुपने का काम करते हैं। ये छुप जाते हैं। क्यों नहीं प्रश्न इनसे किया जाएगा? 2 करोड़ नौकरियां आपने देने का वादा किया था। सिंदूर तो देश, आपने सिंदूर भेजूंगा इस नाम पर वोट नहीं लिया था जनता से कि हर घर में सिंदूर भेजूंगा मैं।
अच्छा, सिंदूर क्यों भेजे गोविंद जी? आप क्यों भेजोगे? आप कौन हो? बताओ आप और आपके कार्यकर्ता कौन हैं? सिंदूर दो रिश्तों का, दो पति पत्नी के मिलन का ये रिश्ता है, और वो उस सिंदूर को स्वयं उसका पति उसको लेकर जाता है, उसकी मांग सजाता है और वो बड़ी मर्यादा के साथ अपने घर लाता है और पूरे जीवन उस सिंदूर की कीमत को निभाता है। और आप जैसा निर्लज्ज व्यक्ति, निर्लज्ज कह रहा हूं, भले आप देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, जब आपने अपनी विवाहिता पत्नी जसोदा बेन के मांग में भरे हुए सिंदूर की लाज नहीं रख पाए, आप चले हैं सिंदूर बांटने, सिंदूर देने। कटाक्ष हो गया, उनके नसों में, उनके रग रग में सिंदूर बह रहा है मोदी जी के। देखिए, हाँ, बात आप भी सही कहे, बात सही आपने कहा कि विश्व के इकलौते व्यक्ति हैं, जैसे इनका काम हर काम इकलौता हुआ है, नॉन बायोलॉजिकल हैं, बिना स्त्री पुरुष के संसर्ग से पैदा होने वाले इस भारत भूमि पर अकेले व्यक्ति हैं मोदी जी। इनकी डिग्री भी विश्व की इकलौती डिग्री है, विश्व की इकलौती डिग्री है जो इनके पास है, दूसरे के पास पूरे विश्व में नहीं है। और विश्व के इकलौते व्यक्ति फिर मोदी जी आ गए कि जिनके रगों में सिंदूर दौड़ता है। आप विद्वान पत्रकार हैं, आज तक कोई सामाजिक या कोई साइंस का जानकार, मेडिकल का जानकार, कोई व्यक्ति आज तक आपको प्रमाणित किया है कि किसी के रगों में सिंदूर दौड़ता है? क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं आप? जो ही सुना दिया, जो ही बोल दिया, जो मुंह से निकल गया आए बाएं साएं आपके संघ की ट्रेनिंग के अनुसार, ये देश स्वीकार कर लेगा उसको? पागल समझे हैं क्या देश को? मोदी जी पागल समझे हैं? 10 बरस से इस देश को पागल बना दिया आपने। जोड़ तोड़ कर सत्ता प्राप्त कर लेना एक अलग विषय है, लेकिन मुद्दों की बात उठेगी। कहाँ थे? सिंदूर की लाज की रक्षा करना था हमारे देश की उन विधवाओं का जिसको पहलगाम में जिसकी निसंग हत्या कर दी गई थी, दाब दिया बटूर गए अमेरिका ने। कहाँ 56 इंची था? चोली पहन लीजिए और घाघरा पहन लीजिए मोदी जी, घाघरा पहन लीजिए। 56 इंची चाइना को लाल लाल आग करके दिखाऊंगा, इनको दिखाऊंगा। आप पाकिस्तान से बात कर लीजिए, पहले ना लाल लाल दिखला दिए होते। देख रहे थे बिहार के, जब पटना में मोदी जी गए हुए थे पहलगाम के बाद, बिहार जब जाते हैं तो उसके बाद से वहां से हुंकार भरते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और अब इस बार गए हैं तो बिहार वासियों के लिए वो सौगात दे रहे हैं। देखिए, एक चीज बताएं आपसे, थोड़ा समय इस पर 1 मिनट की एक चर्चा करना चाहूंगा, महत्वपूर्ण चर्चा, चूंकि प्रश्न आपने बहुत बेहतरीन उठाया है। ये संघ के लोग ये रणछोड़ हैं, ये कभी रण में उतरे ही नहीं, इनको रण की कीमत नहीं पता है। जब देश की आजादी का आंदोलन इस देश में चल रहा था, उस समय भी ये जाकर पत्तल चाट रहे थे अंग्रेजों के। कभी एक इतिहास इनका नहीं मिलता है कि रण में कूदे हों। और जब यहां रण में कूदने की बात आई तो पैजामा गीला हो गया संघियों का, तब भग गए पटना चुनावी भाषण देने। इसको आप लोग चुनाव से क्यों जोड़े? बिहार चुनाव से आप लोग को जोड़ने का क्या मतलब इसका संदर्भ? मैं वही उत्तर दे रहा हूं। जिस समय जिसकी जरूरत है, मोदी जी देश को पागल और बेवकूफ मत समझिए। जहां जो जरूरत है बात उसकी वहीं होनी चाहिए। आप पटना से जाकर पाकिस्तान को गोला जैसे आपकी गोदी मीडिया पाल कर रखे हैं पत्तल चाटों को, कि जो पत्तल चाटते हैं आपके, ये युद्ध विराम उधर कर दिया ट्रंप, लेकिन उसके बाद भी ये सन की पागल मीडिया जो यहाँ बैठी हुई है, जो मोदी के पत्तलों पर पल रही है, उसके बाद भी इस्लामाबाद और लाहौर में ये सब कब्जा किए बैठे थे। बात ऐसे करना था, बात वीर है, बात ऐसे करना था। बात में अरे वो तो भाग मनाइए, नहीं तो अभी तक वो सब कब्जा किए होते। वो तो मोदी जी की मरे देख लिए कि उधर तो अमेरिका ने दाब दिया, हमारा बास बटूर गया है। जब देखे कि अरे यार ये तो हमारा बास बटूर गया, अब इसकी इज्जत, तब जाके वो सब कब्जा छोड़े हैं। तब तो इस तरह से आप मत इसको आकिए, मत समझिए। विषय देखिए, जहां देश की अस्मिता का सवाल हो, देश के स्वाभिमान का सवाल हो, देश की एकता और अखंडता का मामला है, वहां आप समझौता कर ले रहे हैं। मोदी जी हर जगह व्यापार करेंगे, हर जगह आप व्यापार करेंगे। व्यापार तो आपने ऐसा कर दिया, देश की इकोनॉमी खत्म हो गई। आपने इस देश को तो ऐसे चटनी की तरह आपके और संघी लोगों ने चाट दिया
कि देश के जितने भी संस्थान थे उनको तो रौंद डाला। अब आज जो बचा था एक देश की मर्यादा, और पाकिस्तान की घुड़की पर आप सटक गए और कहते कि 56 इंची शर्म आनी चाहिए मोदी जी, शर्म आनी चाहिए। 56 इंची वाला जो सीना दिखलाते थे उसमें चोली पहन लीजिए। बहुत शुक्रिया।